कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? देखिए पैसिव चल रहा है हमारा। पैसिव के मैं 2 वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। थोड़े थोड़े मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि और भी सब्जेक्ट से आपको वर्क दिया गया है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य। डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य क्या होते हैं कि वे वाक्य जिनमें 2 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, वे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पहले आता है। अब पहले तो कोई सा भी हो सकता है कि सब इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है। जैसे मी है, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, ठीक। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो ये होंगे इनमें से, इत्यादि इत्यादि। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी वस्तु होता है या कोई जानवर होता है, या तो कोई जानवर होगा या कोई वस्तु होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्य को हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं, 2 प्रकार से बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे देखिए हम 2 प्रकार से कौन कौन से बनाते हैं, मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। देखिए, रानी टोल्ड मी स्टोरीज, रानी टोल्ड मी स्टोरीज। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। देखिए रानी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ये टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या इंक्लूड रहती है? डिड प्लस टेल। ये एच भी हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। फिर आगे और देखो कुछ वर्ड दे रखा है, क्या हो सकता है? वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, अनइम्पोर्टेंट नहीं सॉरी अदर वर्ड्स हो। अदर वर्ड में जो है समय और स्थान आता है। अगर समय और स्थान नहीं है या प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है तो वह हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये नंबर 2। अब इससे बनाएंगे हम मी से, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास में? ओ हम 22। ओ हम 22। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, क्या लिख दिया हमने? आई है। डिड को किस में चेंज करेंगे? वाज वर्ब में, तो यहां वाज लिख देंगे। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड लिख देंगे, वही टोल्ड भी सेकंड होती है और थर्ड भी एक होगी, आई वाज टोल्ड। अब अगर हमने पहले ऑब्जेक्ट से बनाया है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टोरीज। अब भाई ये करें। अब अगर अपन इससे बनाए जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट से स्टोरीज से, तो कैसे बनाएंगे? स्टोरीज बहुवचन है तो डिड को हम बाद में चेंज करते हैं, लेकिन बहुवचन के साथ में क्या हो जाएगा? वर्ब। अब टोल्ड ये दे दिया थर्ड फॉर्म। अब जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था तो दूसरे ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद लिखा। अब हम सेकंड वाले से बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे, लेकिन उसके साथ हमें टू लगाना पड़ेगा। टू मी बाय, ठीक है। इस प्रकार ये आपको करना पड़ेगा। रानी सॉरी रानी नहीं है सब्जेक्ट, मैं ऊपर वाला लिख दिया, आप बाई मी, ये भी आ जाए, ठीक है। इस प्रकार और देखिए अब हम कर रहे हैं यहां से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले। अगला अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं कि वे सब्जेक्ट्स जिनके हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, वे क्या कहलाते हैं? अपने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाते। देखिए कौन कौन से हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, हम उनके बारे में लिखते हैं। 1 दे, पुलिस, पब्लिक, पीपल, समवन, something, somebody, anyone, anything, anybody, no one, nothing, nobody, everyone,
एवरीथिंग, एवरीबॉडी। ठीक है, ये सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनका हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जैसे देखिए आपको मैं बता देता हूं कैसे। हमने सेंटेंस लिखा समवन हैज स्टोलन माय पर्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें समवन क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज क्या हो गया हमारी एचवी, स्टोलन क्या हो गया मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा माय पर्स। हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ओहम 22। ओहम 22, ओ का मतलब क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है इसके अंदर माय पर्स लिखेंगे बिल्कुल माय पर्स। ठीक है, उसके बाद है का मतलब हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव चेंज करेंगे, हैज बीन हैव बीन, हैज बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, स्टोर की थर्ड फॉर्म स्टोर। और अब पीछे को हम बाय समवन करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्यों, तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए इसी का। दे आर मेकिंग टी। दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारी एचवी, ये क्या हो गया मेन वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अपन बनाएंगे इसका पैसे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया टी, ले जाएंगे टी। अब जितने भी लिक्विड चीजें होती है, जितनी भी तरल चीजें होती है, हमेशा सिंगुलर में रहती है, तो हम यहाँ पर टी के साथ क्या लगाएंगे इज। ठीक है, टी इज। मेकिंग में आईएनजी लगा हुआ है, क्या लिख देंगे वी। मेक के थर्ड हम क्या लिखेंगे मेड। देखा बाय द हम नहीं करेंगे, यहीं तक हम रखते हैं। ये हमारे हो गए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अब अगला देखिए,